नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पूरे वर्ष पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत एआई के क्षेत्र में व्यवहारिक और तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण अपना रहा है। भारत ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अलगाववादियों द्वारा सुरक्षा का उल्लंघन करने की निंदा की और ब्रिटेन सरकार से राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह निभाने को कहा। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े बब्बर खालसा के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया और हैदराबाद में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम हैदराबाद एफसी का मुकाबला पंजाब एफसी से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को पूरे वर्ष पर्यटन का केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज उत्तरकाशी के हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य में शीतकालीन पर्यटन के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि अब राज्य में पूरे वर्ष पर्यटन का मौसम रहेगा। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहाँ साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहाँ के युवाओं को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकाल के दौरान राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है, लेकिन उसी समय होटल और होमस्टे खाली रहते हैं। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। श्री मोदी ने राज्य में पर्यटन से जुड़े मूलभूत ढांचे के विकास का उल्लेख करते हुए 4 धाम सड़क परियोजना और रोपवे परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे परियोजनाओं से यात्रियों को बहुत सहूलियत होगी। उन्होंने उत्तराखंड को विवाह समारोह के लिए भी एक आकर्षक राज्य के रूप में पेश किए जाने पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मुखबा गांव में देवी गंगा के शीतकालीन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने यहां से ट्रैकिंग और बाइकिंग रैलियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद श्री मोदी देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत लंबे समय से सॉफ्टवेयर निर्माण में वैश्विक रूप से अग्रणी देश रहा है और अब हम हार्डवेयर निर्माण में भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में व्यवहारिक और तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण अपना रहा है। एक राष्ट्रीय दैनिक में अपने लेख में उन्होंने कहा कि भारत निर्माणाधीन 5 सेमीकंडक्टर संयंत्रों के साथ वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में अपनी स्थिति सशक्त बना रहा है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश जल्द ही इस साल भारत की पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को तैयार करने के साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश के स्वयं के मूलभूत मॉडल के विकास के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। इसमें देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े भाषा मॉडल और समस्या विशिष्ट एआई समाधान शामिल हैं। ये पहल स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और शिक्षा जगत को मूलभूत मॉडल सहित एआई एप्लीकेशन विकसित करने में सक्षम बना रही है। सरकार एआई मॉडल को लेकर पूर्वाग्रहों को कम करने और सटीकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर गैर व्यक्तिगत अज्ञात डेटा सेट पर काम कर रही है। ये डेटा सेट कृषि, मौसम पूर्वानुमान और यातायात प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई संचालित समाधानों को शक्ति प्रदान करेंगे। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए देश में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। श्री रिजिजू ने कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों की भी प्रशंसा की।
नए आयकर विधेयक पर संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा लोकसभा की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक चल रही है। समिति ने मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए अर्नस्ट एंड यंग के साथ साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के प्रतिनिधियों को बुलाया है। इस समिति में 31 सदस्य हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अलगाववादियों और चरमपंथियों द्वारा उनकी सुरक्षा का उल्लंघन किए जाने की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसे अलगाववादियों और चरमपंथियों के छोटे समूह की भड़काऊ कार्रवाई बताया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है और इन तत्वों के द्वारा लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग बताया है। विदेश मंत्रालय ने आशान्वित होते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में ब्रिटेन सरकार अपने राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह से निभाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कल गैर बैंकिंग भुगतान प्रणाली संचालकों और फिनटेक के संघों तथा स्वनियामक संगठन एसआरओ के साथ बातचीत की। ये बातचीत भुगतान और फिनटेक इकोसिस्टम के साथ रिजर्व बैंक की सहभागिता का एक हिस्सा थी। श्री संजय मल्होत्रा ने इस अवसर पर भारत की वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के विकास में फिनटेक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की, जिसमें भुगतान प्रणाली, खाता एग्रीगेटर और डिजिटल ऋण सेवा प्रदाता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आज सुबह यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े बब्बर खालसा इंटरनेशनल गुट के एक सक्रिय आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकी अमृतसर का निवासी है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों से सीधे संबंधित हैं। यूपी एसटीएफ ने आतंकी के पास से विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आतंकी पिछले साल 24 सितंबर को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। इस बीच पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिन में राज्य में छापेमारी के दौरान 547 मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया है। राज्य में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का आज 5वां दिन है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में हेरोइन, अफीम और नशीली गोलियां जब्त की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई स्थानों पर तलाशी ली। निदेशालय ने नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के कार्यालयों में तलाशी ली है। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने कल केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासनिक नियमों को मंजूरी दे दी, जिसे अब स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में रूपांतरित होने के कारण इन नियमों में संशोधन आवश्यक हो गया था। इसके आधार पर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा है कि सरकारी सेवा का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना है। श्री यादव ने नई दिल्ली में डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। ये कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों के बीच खुली चर्चा, टीम वर्क और व्यवहारिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है नारी शक्ति से विकसित भारत। इसके साथ ही शी बिल्ड्स भारत हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी आयोजित किया जा रहा है। महिला दिवस को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह दिन महिलाओं के बहुमुखी विकास पर चर्चा करने और बाधाओं को समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें एक अवसर देता है जब हम उनके चहुमुखी विकास का उत्सव मनाएं और साथ ही साथ यह संकल्प भी लें कि उनके विकास की यात्रा में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सामूहिक रूप से दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के मुंबई में 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में मुरली देवड़ा मेमोरियल डायलॉग के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
पंजाब के बटाला में कल देर रात 2 कारों और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 5 अन्य घायल हो गए। मृतकों में ट्रैक्टर चालक और 2 कार सवार हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान में सिरोही जिले के आबू रोड पर किवरली के पास आज सवेरे सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल एक महिला को सिरोही के अस्पताल में भेजा गया है। यह हादसा आज तड़के 3 बजे हुआ जब अहमदाबाद से जालौर जा रही एक कार ट्रेलर से टकरा गई। दिल्ली मेट्रो ने आज राष्ट्रीय राजधानी के वसंत कुंज में अपनी गोल्डन मेट्रो लाइन के लिए सुरंग का कार्य पूरा कर लिया है। 26 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो लाइन एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने चौथे चरण के विस्तार के तहत किया है। सुरंग का काम पूरा होने के बाद केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने खुशी जाहिर करते हुए परियोजना से जुड़े अधिकारियों को धन्यवाद दिया। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं कि अभी तक दुनिया में किसी एक शहर की सबसे लंबी लाइन वो 399 किलोमीटर यूएसए के न्यूयॉर्क में है, सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे है। और जैसे ही हमारी अगली लाइन 12 किलोमीटर की उद्घाटन होने वाला है दिसंबर 2025 में, उसके बनने के बाद न्यू दिल्ली यानी डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की कुछ खबरों के साथ हैं आनंद पाठक। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज हैदराबाद एफसी का सामना पंजाब एफसी से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ओडिशा एफसी ने कल जमशेदपुर एफसी को 3-2 से हरा दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल रात लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड के 363 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन ही बना पाई। रविवार को फाइनल मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इसके अलावा ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने राउंड 32 में सिंगापुर के लोह किन यू को हरा दिया। भारत के ही एचएस प्रणय ने चीनी ताइपे के वांग तुज वेई को हराया। मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और जी ऋत्विका शिवानी ने चीनी ताइपे के ये होंग वेई और निकोल गोंजलेस चान को हराया। बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 36 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने कल अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की। शेयर बाजार के सूचकांक धातु, ऊर्जा और तेल तथा गैस क्षेत्रों में तेजी के चलते आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक 30 शेयरों वाला बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 397 अंक ऊपर चढ़कर 74,127 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 145 अंक बढ़कर 22,422 पर कारोबार कर रहा था। कुछ देर पहले मिड कैप सूचकांक 0.8% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.7% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। बांग्लादेश में छात्रों ने सत्ता और नियुक्तियों में ढाका केंद्रित प्रभुत्व को समाप्त करने की मांग को लेकर राजशाही में रेलवे लाइन पर प्रदर्शन करके विरोध जताया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के अनुसार सलाहकार परिषद की नियुक्तियों से लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तक ढाका विश्वविद्यालय हर जगह हावी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस बीच अरुणाचल प्रदेश और असम में आज और नागालैंड में कल गरज के साथ वर्षा तथा बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के दौरान गुजरात के साथ साथ पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान भी जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पूरे वर्ष पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत एआई के क्षेत्र में व्यवहारिक और तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण अपना रहा है। भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अलगाववादियों द्वारा सुरक्षा का उल्लंघन करने की निंदा की और ब्रिटेन सरकार से राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह निभाने को कहा।
उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की ISI से जुड़े बब्बर खालसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। और हैदराबाद में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम हैदराबाद FC का मुकाबला पंजाब FC से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।